So let us pray before I share God's word with you. और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का वचन प्रचार करने से पहले। Loving God, nothing is impossible with you. प्यारे पिता, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Your people are about to hear your word. परमेश्वर, आपके लोग आपके वचन को सुनने जा रहे हैं। Jesus, you know the hearts of each one exactly in this house. और यीशु, आप हर एक के हृदय को जानते इस घर में। This is my prayer, Father. Everyone recognize the needs for their life. और ये मेरी प्रार्थना है पिता कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन की जरूरत को जान जाए। No one listen to you passively. कोई भी ऐसे सुनने के लिए ना सुने। Lord, let them be attentive to every word spoken from this pulpit. प्रभु, वो ध्यान दे हर एक वचन की ओर जो यहाँ से इस वेदी से बताया जाए। You are the only one can do it what we cannot. प्रभु, आप ही है वो जो कर सकते जो हम नहीं कर सकते। Unless you do, our lives never be satisfied. जब तक आप नहीं करेंगे प्रभु, हमारा जीवन संतुष्ट नहीं होगा। Jesus, I call out your name. प्रभु यीशु, मैं तेरे नाम को पुकारता हूँ। You preside over this meeting. प्रभु, इस सभा के ऊपर आप मंडरा। We honor you as a king. प्रभु, हम आपको आदर देते हैं राजा के समान। Minister the needs of each one. हर एक की जरूरत से बात कर। Lord, may your word wash their mind. प्रभु, तेरा वचन उनके मन को धो डाले। Anything which is not from you, let that be flushed out in Jesus' name. और जो कुछ भी दुश्मन की ओर से यीशु के नाम से धुलकर निकल जाए। Let the word of the Lord planted in the hearts and minds of the people in Jesus' name. परमेश्वर का वचन लोगों के मन में, हृदय में बोया जाए यीशु के नाम से। Let them be like a fruit-bearing tree. प्रभु, वो एक परमेश्वर वृक्ष बने जिसमें फल लदे हैं। Let them tend to be river of life for the glory. प्रभु, तेरी महिमा के लिए वो परमेश्वर एक जीवन का झरना बन जाए। Holy Spirit, be with us. पवित्र आत्मा हमारे साथ This रहे। is your church. प्रभु, ये तेरी कलीसिया है। आमीन। You made us to stand in all situations. प्रभु, आपने हमको खड़ा रखा हर परिस्थिति में। You remained faithful to us. प्रभु, आप हमारे साथ विश्वास योग्य बने Thank you, रहे। Lord, this far you've been faithful to us. प्रभु, धन्यवाद कि अब तक यहाँ तक परमेश्वर आप हमारे साथ विश्वास योग्य बने रहे। Lord, we ask you to continuously use us. प्रभु, हम मांगते हैं कि आप लगातार हमें इस्तेमाल We are करें। willing for you. प्रभु, हम आपकी इच्छा करते We हैं। have no other name depend on except your name. प्रभु, हमारे पास और कोई नाम नहीं जिसके ऊपर हम निर्भर रह सकते सिवाय तेरे नाम And we के। call out to you, Jesus. हम आपको पुकारते हैं यीशु, Come and help us. आइए हमारी सहायता करें In Jesus' name. यीशु के नाम से। आमीन। Amen. Praise the Lord. Now let us turn our Bible to Psalm 19, और भजन संहिता का 19 अध्याय हम खोलेंगे, verses 7 to 11. 7 से 11 वचन। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। 11. वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। आमीन। Praise the Lord. Okay. The title of my message, और जो संदेश का शीर्षक, the importance of knowing God's word. और परमेश्वर के वचन को जानने की क्या जरूरत है The मुख्यतः। first question is, why do you want to hear God's word? पहला सवाल यह है कि आप परमेश्वर के वचन को क्यों सुनना चाहते हैं। Unless you don't reply to that question, जब तक आप इस सवाल का उत्तर नहीं देते revelation of God never comes to us. तो प्रभु का प्रकाशन आपको नहीं मिलेगा। Until God is not revealing himself to us, जब तक परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट नहीं we करता have a no knowledge about God. तो प्रभु के बारे में हमको कोई ज्ञान नहीं We will मिलेगा। have a shattered mindset. हमारे पास बिखरा हुआ मन होगा Your mind never be united, like sharp like arrow. और आपका मन कभी एकता में नहीं रहेगा, वो जो तेज तीर जैसा नहीं होगा। All the great people had a focused life. और
सभी महान लोगों के पास एक लक्ष्य वाला जीवन था। After they experienced God, their life became focused. Now they recognize what is the most priority in my life. और जीवन में जब यीशु का उन्होंने अनुभव पाया, उनको पता चला कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या Do you होना know- है, उनके जीवन की मुख्यता किसको देनी है। What is the most you love with your life? Your whole being run after that. और जो भी चीजों से आप संपूर्ण मन से, संपूर्णता से जब प्रेम करते हैं, उसी की तरफ आपका मन दौड़ता I है। want to say it again. मैं दोबारा कहता हूँ, Whatever you love the most, whole your being will run after और it. जिससे भी आप बहुत प्यार करते हैं, आपका संपूर्ण जीवन उसी की तरफ दौड़ता जाएगा। But Jesus said to us, परंतु यीशु ने हमसे He कहा, never forced anyone. वो किसी को जोर जबरदस्ती नहीं Even करता you है। don't believe also, still he remains as a king. और भले ही हम विश्वास ना करें, तब भी वो राजा ही बना रहेगा। You trust in God for your benefit, not God's benefit. और आप परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, उपकारों के लिए, परमेश्वर के उपकारों के लिए If we नहीं। don't trust in God, our life will perish by the evil habits. और यदि हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो हमारी दुष्ट आदतों से हमारा जीवन नष्ट हो When जाएगा। you trust in God, you will have fruit-bearing lifestyle. जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे, तो आपको एक फलवंत जीवन So मिलता be है। clear, you trusting God for your life focus. और इसीलिए आपको साफ रीति से जानना है कि आपको परमेश्वर पर भरोसा करना है, अपने जीवन को लक्ष्य If लगाने you के लिए। don't love and trust in God, you never have a priority which honors God. और यदि आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करेंगे, तो आपके जीवन में मुख्यता क्या है, वो आपको कभी नहीं मालूम Jesus, पड़ेगा। if anyone wants to follow me, यदि यीशु कहते, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते you हैं, can be, I can be. मैं हो सकता हूं, आप हो No सकते हैं। forcing everybody to come. यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं Look की at जा the रही world, है so आने के लिए। corrupt, so wicked, और देखिए बाहर कितने सारे दुष्ट लोग हैं, कितने सारे भ्रष्टाचार चल रहा है, killing and murdering, so many things are very common. और जो है वो चोरी करना या हत्या करना, ये सब कुछ बहुत ही सामान्य See बात हो how चुकी many है। people are hating the holy God. और कितने सारे परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर से नफरत करते हैं। Jesus is not forcing anyone to believe. यीशु मसीह किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे विश्वास करने के Because लिए। even the people believe it, if the whole world come again, still he is the king. और भले ही लोग विश्वास ना करें, सारा संसार उसके विरोध में आ जाए, तब भी वह राजा ही You है। trust in God because you have some kind of revelation from God. और आप परमेश्वर पर भरोसा करें क्योंकि आपको परमेश्वर के बारे में कुछ प्रकाशन मिला है। Once you get the revelation from God, God expects you to grow, become a fruit-bearing और tree. जब आपको एक बार परमेश्वर का प्रकाशन मिल जाता है, तो परमेश्वर की आशा है देखने के लिए कि आप एक फल उत्पन्न करने वाले वृक्ष के समान बन God जाए। expects you to be a blessing to the people. और परमेश्वर की आशा है कि आप लोगों के लिए एक आशीष बन जाए। We are not part of any religion. हम किसी भी धर्म के भाग नहीं। We teach people a relationship with the Almighty God beyond any man-made religion. और हमारा संबंध जो है महान परमेश्वर के साथ में है, जो किसी मनुष्य की सोच में भी नहीं आ सकता। Our God is holy, living. He can transform human lives. और हमारा परमेश्वर पवित्र है, जीवित है, वो मनुष्य का जीवन बदल सकता है। Therefore, Bible says cowards cannot believe in God. और इसीलिए बाइबल कहता है कि डरपोक परमेश्वर पर भरोसा नहीं करेंगे। Cowards never honor, respect God's word. डरपोक कभी परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करेंगे। Only people experience the revelation of God. Their trust, they never fear anyone. और वही लोग होंगे जो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर पर जो भरोसा करते हैं, वही लोग जो है इस बात को जानेंगे। Jesus, anyone wants to follow me, यीशु कहते हैं यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं, they should love me मुझसे उनको प्यार करना है। more than the creation. और ये सृष्टि से भी बढ़कर, Your wife is created by God. और आपकी पत्नी को परमेश्वर ने रचा Your है। husband is created by आपके God. पति को परमेश्वर ने रचा है। Silver and gold is created by God. सोना चांदी परमेश्वर ने रचा है। The fish in the sea created by God. और जो समुद्र की मछलियों को परमेश्वर The ने birds रचा that है। fly across created by और जो God. पक्षी उड़ते हैं उनको परमेश्वर ने रचा Animals है। in the jungle created by God.
animals in the और jungle. जो जंगल के जो जानवर है उनको परमेश्वर ने Every रचा है। plantation is created by God. सारी पेड़ों को, सब्जियों को, सब कुछ परमेश्वर ने रचा है। If you want to follow Jesus, यदि आप यीशु के पीछे चलना you चाहते got हैं loving more than the creation. और आपको प्यारे बनना है, परमेश्वर की जो सृष्टि जो रची है उससे ज्यादा प्यार करना है If you प्रभु को। love creation, यदि आप सृष्टि से प्रेम करते you हैं become worshipper of those things. और आप उन वस्तुओं के आराधक बन जाएंगे। Bible teaches us to worship only the living और God. बाइबल हमको सिखाता है कि सिर्फ जीवित परमेश्वर की आराधना We करें। become worshipper of God because we experience God into our lives. और हम परमेश्वर के आराधक बने क्योंकि हमने अपने जीवन में यीशु का अनुभव पाया So है। your mind should have the right faith. इसलिए आपके मन में सही विश्वास Other हो। you will struggle to follow these words. नहीं तो आप कष्ट उठाएंगे, संघर्ष करेंगे इन वचनों को पालन करने You के can लिए। get angry with me और आप मुझसे गुस्सा हो जाएंगे because I am speaking the truth to you. क्योंकि मैं आपसे सत्य बोल रहा I हूँ। am not guilty, you are guilty. मैं जो दोषी नहीं हूँ, आप दोष में Because आ after जाएंगे। knowing Jesus, you loving the creation more than God, it is a guilt in your life. क्योंकि यीशु को जानने के बाद में जो सृष्टि करता है उसको जानने के बाद में भी आपने सृष्टि से प्रेम किया, यीशु से Jesus नहीं। wants you to be the disciple. यीशु चाहते कि आप चेले बन जाए उसके। Disciples' duty to follow the master. और चेलों का काम है कि अपने पिता की जो मालिक का जो है वो पालन करे। I have been appointed by teacher to obey God's word. मुझे नियुक्त किया गया है ताकि मैं आपको सिखाऊं परमेश्वर के वचन को पालन करने When के you लिए। understand this, you will teach your own family to obey God's word. जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो अपने खुद के परिवार को आप परमेश्वर के वचन को पालन करने के लिए सिखाएंगे। After your own family, you can teach your neighbor to obey God. और आपके परिवार को सिखाने के बाद आप अपने पड़ोसियों को सिखाएंगे। You cannot a teacher unless you learn. जब तक आप खुद नहीं सीखते हैं आप शिक्षक नहीं बन You सकते। cannot make anyone greater than what you are. आप खुद से बढ़कर किसी और को महान नहीं बना सकते। Therefore, you and I, as a believer of Jesus Christ, we must continuously equip ourselves from God's word. The proof is we will obey God's word. और इसीलिए यीशु के वचन का हम लगातार पालन करते जाना। और कैसे सबूत मिलेगा कि हमने पालन किया है? जब हम कार्य में उसे If लगाते you हैं। don't obey God, you are no revelation of God at all. अगर आप परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते हैं तो आपको परमेश्वर का प्रकाशन मिला ही नहीं। Knowing God is experience. और परमेश्वर को जानना वो एक अनुभव है। Once you experience it, you are the testimony from God. और जब आपने उसका अनुभव पाया तो आप परमेश्वर से गवाही पाएंगे। What is the testimony? तो गवाही क्या है? I experienced Jesus. Jesus changed my life. और मैंने यीशु का अनुभव पाया, यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया। If it happens, your own family will know. यदि ऐसा होता है तो परिवार जान The जाएगा। people associated with you, they will know you are changed और जो person. लोग आपसे बातचीत करते हैं उनको मालूम पड़ेगा कि आपका जीवन बदल गया है। That's why I said in the beginning, we don't belong to any religion. और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि हम किसी धर्म के नहीं हैं, But we have the relation of the creator of this universe. परंतु हमारा संबंध है इस संसार को बनाने वाले प्रभु से। And the connection came through a person called Jesus और Christ. ये जो जुड़ाव हमारा परमेश्वर से हमको मिला है यीशु के द्वारा। If you want to grow in this relationship, यदि आप इस संबंध में बढ़ना चाहते हैं your love for Jesus Christ more than the creation. और आपका प्रेम यीशु के लिए इस सृष्टि से भी बढ़कर होना Let me है। say this also to you, one step forward. और मैं एक कदम और बढ़ाकर बताता हूँ। After knowing Jesus Christ, यीशु को जानने के बाद if you don't love him sincerely, यदि आप उससे सच्चाई से प्रेम नहीं that means करते you given your love to something तो else. इसका अर्थ है कि आपने अपना प्रेम किसी और को दे दिया। Be very sure और यकीनन जान that लीजिए very things will ruin your life. और वही जो चीजें जिससे आप यीशु से बढ़कर प्रेम करते हैं वही आपके जीवन को खराब Once कर you have देंगे। become a believer, जब आप विश्वासी बन गए if you love anything more than God, those things will
ruin your life. यदि आप परमेश्वर से बढ़कर किसी और चीजों से प्रेम करते हैं तो वही वो चीजें आपके जीवन You को have खराब no कर place देंगे to hide yourself. और जगह नहीं होगी आप खुद को छुपाने के There लिए। is only place you can hide. That's the name of और Jesus एक ही Christ. स्थान है जहां पर हम खुद को छुपा सकते हैं, वो नाम है यीशु मसीह का नाम। Amen। I tried in my past. और मैंने अपने बीते हुए कल में ये जो कोशिश की है, I backslided from faith for a year. और मैं अपने विश्वास में पीछे हट गया था 1 साल My तक, life almost became hell. और मेरा पूरा जीवन नरक बन गया From था। there I cry out to God. और वहां से मैं रोया Thank God He heard my cry. और परमेश्वर को पुकारा, और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने He मेरी पुकार restored को me सुना again back to the place where God brought me once. और मुझे वापस जहां से परमेश्वर मुझे उस जगह से जहां पर मैं खो गया था वहीं से निकाल So कर we मुझे वापस don't अपने स्थान preach में लेकर a आया। dead God. तो हम मरे हुए परमेश्वर के बारे में प्रचार नहीं We करते हैं, preach the God who is resurrected, still is living, active, changing the multitudes in the world. और हम उस परमेश्वर के बारे में प्रचार करते हैं जो जीवित है, जो कार्यशील है, जो हजारों को, बहुत सारे लोगों को अभी भी So बदलते you हैं। speak to yourself. आप खुद से बात करें I am going to hear the word of the living God. और परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे So I'm हैं। going to highlight few points, importance of knowing God's word. और मैं कुछ बातों को यहाँ पर बताऊंगा, परमेश्वर के वचन को जानने की मुख्यता क्या है। Number one point is the word of God is perfect. और पहली बात है यहाँ पर कि परमेश्वर का वचन जो है संपूर्ण है, Because God is so perfect, your life is changing. और क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था खरी है आपका जीवन Your बदला है, desires for God is increasing. आपकी इच्छा प्रभु के लिए बढ़ना You है, always want to do something for God. आप हमेशा परमेश्वर के लिए कुछ करना Because चाहिए, life transformation only through God's word. क्योंकि जीवन का परिवर्तन परमेश्वर के वचन के द्वारा ही होगा। Those who trusting many things apart from God, I want you to hear this. और जो लोग परमेश्वर को छोड़कर बहुत सारी वस्तुओं में जो अपना भरोसा डाल रहे हैं, मैं Your चाहता हूं life कि आप never, लोग सुने, your life never be settled, even though your money in your pocket. और आपका जीवन कभी भी नहीं ठहराव पाएगा, यहाँ तक कि यदि आपके पास पैसा है तब भी नहीं। If you don't trust in God, you are trusting in a fallen world. और आप जो है वो जीवित परमेश्वर पर यदि भरोसा नहीं कर रहे तो आप गिरे हुए संसार के ऊपर अपना भरोसा डाल रहे हैं। If you don't trust in God, you are trusting in a demonized world. और यदि आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे तो संसार जो शैतान से भरा है उसके ऊपर Everything अपना teaching भरोसा डाल people, रहे हैं, everything teaching people to commit more sin. और सब कुछ सिखा रहा है बाहर की और पाप करे, Whether person in jeopardy or whether in the palace. और चाहे वो व्यक्ति झोपड़ी में रहता हो या फिर बड़े महल में। Without Jesus, everything is imperfect. और शैतान के राज्य में सब कुछ जो है वो जो झूठा है, Everything is controlled by the demonic और spirits. सब कुछ इस शैतान के द्वारा काबू में किया गया है। Putting more color on you, you will not become fair. और ज्यादा रंग जो अपने चेहरे पर लगाने से आप गोरे नहीं बन जाएंगे। What color is God given you, that's your color. और जो रंग आपको परमेश्वर ने दिया है वही आपका असली रंग है। Understand the truth. और आपको इस सत्य को समझना Jesus है। saved you through His perfect word. यीशु ने अपने खरे वचनों से आपको Therefore, you बचाया don't है। duplicate yourself by imitating somebody, acting something else in the church. It proven to be false. और यदि आप कुछ है नहीं है लेकिन कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर वो जो है वो झूठ जो है वो साबित हो जाएगा। और रोमियो का 12 अध्याय 2 वचन हम देखेंगे। It says very clearly to the believers. और विश्वासियों से साफ रीति से बताया गया है, Do not conform the pattern of this world. और इस संसार के चाल ना चलो। What is in the world? और संसार में क्या है? Devil is controlling the world. और शैतान संसार को काबू में रखा Devil है। got a hierarchy system. और जो है वो सिस्टम, Take a pyramid type leadership.
और जैसे कि शैतान की भी एक नायकता है, Last group will control the humanity. आखिरी गुट उसका जो है वो मनुष्य को जो है वो काबू में कर There are रहा है। so many countries in the world, like North Korea, और बहुत सारे देश है संसार में, जैसे नॉर्थ कोरिया, China, Russia. चाइना, रशिया, They control the people completely. और वो लोगों को सब कुछ वो लोग को संभाल They don't काबू give में you किए हैं। freedom to believe in Jesus. और वो लोग आपको आजादी नहीं देंगे यीशु पर विश्वास In करने those के लिए। countries, holding Bible is offense. और उन देशों में बाइबल को पकड़ना भी जो है वो दोष है, Some Muslim countries, if अपराध you है। call Jesus, they will kill you. और कुछ मुसलमान देशों में यीशु का नाम लेने से भी मार दिया जाता है। All this world's fighting is one name called Jesus और Christ. सारे संसार में जितने भी देश है, एक देश के विरुद्ध, एक नाम के विरुद्ध में लड़ रहे, वो यीशु का Because नाम, Jesus Christ is the Lord. क्योंकि यीशु मसीह प्रभु है। He is the Amen। creator of everything. और वो सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। Always thief is afraid of the owner. और हमेशा जो है वो जो सच्चा जो स्वामी उसके उससे डरते हैं और ये If they सब are कुछ कर so रहे हैं। powerful, और वो लोग इतने सामर्थ्य है, why do they afraid about God's word? तो फिर वो परमेश्वर के वचन से क्यों डरते हैं? Why are they afraid about name of Jesus तो Christ? यीशु के नाम से वो क्यों डरते हैं? Because devil took hold of people. क्योंकि शैतान ने लोगों को पकड़ लिया Say है। you do whatever you want in life, अपने जीवन में जो चाहे आप करो, but don't confess your sins. परंतु अपने पापों को मानो मत। Don't call on Jesus Christ. यीशु के नाम को मत पुकारो। That is a pattern of this world. और ये संसार का जो है वो जो कार्य करने का तरीका The है। pattern of the world is based on sin, और जो संसार का जो तरीका है वो पाप के आधार पर है rebellion, और विद्रोह है, rejection of God's name. परमेश्वर के नाम को ठुकराना है। Can you imagine? क्या आप सोच सकते हैं? God created everything. परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, So the people is fighting against this holy God. परंतु आज लोग जो है इस पवित्र परमेश्वर के विरोध में लड़ रहे हैं। Jesus and this message alone preach and teach against sin. और यीशु और उसका संदेश ही जो है वो पाप के बारे में प्रचार करता है और सिखाता है। Sin is enemy of your life. और पाप आपके जीवन का दुश्मन है। Sin is a curse. और पाप एक श्राप है। Every sin is originated from wicked spirit called devil. और हर एक पाप जो है वो शैतान की ओर से आया है जो दुष्ट है। If anyone possessed by the evil spirit, they hate the name of Jesus Christ. जो कोई शैतान में भरा हुआ है वो यीशु के नाम से नफरत करेगा। But you are the lover of God. परंतु आप परमेश्वर के प्रेमी हैं You should be loving God. और आप परमेश्वर से प्रेम करना Every चाहिए। day you should be walking closer and closer to Jesus. और हर दिन आपको यीशु के नजदीक नजदीक जाना है। Your goal of life should be pleasing God. और आपका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए Your कि मैं life प्रभु goal को should be खुश करूंगा। your life goal should be honoring, exalting His और name. आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे यीशु के नाम को आदर देना है, उसके नाम को ऊंचा उठाना Therefore, है। knowing God's word is important. और इसीलिए परमेश्वर के वचन को जानना We बहुत all are मुख्य है। the product of a thought process. हम सभी लोग परमेश्वर हमारी सोच विचार कैसे Then उसके Bible अनुसार कार्य says, करने वाले हैं। transformed by the renewing of your mind. और वचन फिर कहता है कि अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी How बदलता will जाए। you transform your mind? कैसे आप अपने मन को नया बनाएंगे? Already one mindset is inside. और पहले से ही एक मन अंदर है। Unless this mind side is not going, new things cannot come. और जब तक ये मन में से बुरी जो कार्य निकलेंगे नहीं, नई चीजें नहीं आएंगी। If you eat something did not fit your stomach, you have to omit it. It has to come out of your और body. अगर आप कुछ खा रहे हैं और अंदर अगर वो रह नहीं रहा है तो अंदर में जो भी है वो उसको उल्टी करना ही होगा, तब नई चीजें अंदर When जाएंगी। you confess your sins, जब आप अपने पाप को बोलते हैं the collection of filth inside, और जो अंदर जो गंदगी पड़ी है, you omit. After vomiting, you feel relieved. और उल्टी करने के बाद में हमको कितना आराम मिलता The है। kingdom of Satan has to go out
for the kingdom of God to come in. और शैतान का राज्य बाहर जाना चाहिए, तभी परमेश्वर का राज्य अंदर आएगा। This is the spiritual truth for transformation. और ये एक आत्मिक सत्य है बदलाव के लिए। You know you are wrong. आप जानते हैं कि आप गलत हैं। I don't have to tell you, you know it by yourself. मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद से जानते हैं कि Then आप why गलत do कर you रहे हैं। entertain the same thing in your life? तो फिर आप क्यों उन्हीं पुरानी जो बुरी आदतों में अपने आप को मजा दिला Why रहे हैं? should somebody have to tell you all the time to repent? और क्यों किसी को बताना पड़ता है हमेशा आपको कि आप पश्चाताप I करो? think all of you about 12 years in this और place. यहाँ पर तो सभी लोग 12 साल के ऊपर ही है। If you're below 12 years, I'll send them to Sunday school. यदि कोई है जो 12 के नीचे है, तो मैं आपको संडे स्कूल भेजूंगा। Now you all are grown up men and women seated in the house of God. अभी आप बड़े हुए जो उम्र बड़ी है और आप लोग परमेश्वर के जो घर में बैठे हैं, When you know you are doing something against God, you should go before God. God, forgive me of my sin. Forgive me, Lord. और जब भी हम परमेश्वर के विरोध में कुछ करते हैं, हमको परमेश्वर के पास जाना चाहिए, कहना चाहिए कि प्रभु मेरे पापों से मुझे क्षमा कर। When you say the spirit of the devil, onerous sin going out of you. और जब आप ऐसा कहते हैं तो शैतान जो पाप का राजा है वो आपके अंदर से निकल Then जाएगा। he said, Jesus, come into my life. और फिर आप कहते हैं यीशु मेरे जीवन में आ जा। That's only way. और यही एक तरीका है। That's only way. और यही एक तरीका है। Your life will change. Your dreams shall be fulfilled. और आपका जीवन बदल जाएगा और आपके स्वप्न पूरे हो जाएंगे। Please do not waste your time. और इसलिए कृपया करके अपने समय को व्यर्थ Your ना करें। time is your life. Your life is your time. आपका समय जो जीवन है और जीवन ही समय है। If you don't use well, as a day going by, you are going to the last day of life called date of death. और यदि आप सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे अपने उस अंतिम पड़ाव के पास पहुंच रहे जहां पर हम कहते हैं कि हमारा Last आखिरी week, दिन जीवन We का। have a discussion with someone. और पिछले हफ्ते हमारी किसी के साथ चर्चा हो They रही said, थी। sir, today 7 people died in Chikalim hospital. और उसने कहा कि आज जो है वो चिकली अस्पताल में 7 लोग मर So गए। you have no control over your breath. तो आपका कोई काबू नहीं अपनी सांस के ऊपर। As long as you have it, learn to fear God, walk in His ways, you will leave behind wonderful family one day. और जब तक आपका जीवन है आप परमेश्वर के पीछे चलिए, एक अच्छा जीवन जीकर अपने The world- परिवार के लिए एक अच्छा उदाहरण The बने। world never cares for you. और संसार आपका कभी ख्याल नहीं करेगा, Never cares for you. कभी भी ख्याल नहीं करेगा। The world cares for the people of prominent, wealthy, even the wicked, murderer, doesn't matter. और संसार में तो बड़े धनी लोगों को ही जगह मिलती है, चाहे वो लोग कितने भी दुष्ट हो, कितने भी बड़े हत्यारे क्यों ना You हो। being rejected, useless, helpless, Jesus came to you. और जब आप बेकार थे, जब आप असहाय थे, तब यीशु मसीह आया आपके पास। Jesus touched you. और यीशु ने आपको आकर छू लिया, Jesus embraced you. यीशु ने आपको गले The लगाया। life today we enjoy is a gift of God. और जो जीवन जिसका आज आप आनंद ले रहे हो वो परमेश्वर का वरदान है। This life is not honoring God. It is abomination in the sight of God. और यदि ये जीवन प्रभु को आदर नहीं दे रहा है तो फिर ये प्रभु के सामने घृणित वस्तु बन Listen जाएगा। carefully to God's word. परमेश्वर के वचन को आप ध्यान से Because सुनो, God's word is perfect. क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो उत्तम है, खरा Can't है। bring the dead person back to life. और मरे हुए को जो वापस जीवित The कर word of देता God है। open the blind eyes. और परमेश्वर का वचन जो है आपकी आंखों को खोल The देता word है। of God open the deaf ear. और परमेश्वर का वचन जो बहरे कानों को खोल देता The है। word of God cause the cripple to walk. और परमेश्वर का वचन जो है लंगड़े को चलाता The है। word of God cause you to do impossible things. और परमेश्वर का वचन आपको असंभव संभव करने के लिए बना Therefore, सकता through है। the word of God, transform your mind. और इसीलिए परमेश्वर का वचन आपके मन को बदलने You know दीजिए। you're wrong, still you're doing the same thing with your life. और आप जानते कि आप गलत करें फिर भी आप बार बार वही You काम are करते हैं। insulting God's name. Remember this. और इसीलिए आप याद रखें कि आप परमेश्वर के नाम को बेइज्जत कर रहे हैं। Anyone misuse the name of the Lord,
they never escape from judgment. और जो कोई प्रभु के नाम को जो गलत इस्तेमाल करता है वो परमेश्वर के दंड से बचेंगे This is नहीं। the fourth commandment out of 10 commandments. और ये चौथी आज्ञा है 10 आज्ञाओं में से। I see some people purely living in a sinful life. Sunday you find them in the church. और मैं देखता हूँ कई बार लोगों को पूरी तरीके से हफ्ते भर में पाप में रहेंगे, फिर रविवार को Who कलीसिया में are you रहते। cheating? तो हम किसको धोखा दे You रहे हैं? cheating yourself. आप खुद को धोखा दे रहे हैं। God wants you to be transformed. परमेश्वर चाहते हैं कि आप बदल जाए। This preaching is to change your mindset. और ये प्रचार आपके मन को बदलने के लिए है। I'm not here to give you sound therapy. और मैं यहाँ पर आपको अच्छी आवाज की जो है Massage. वो मसाज देने के लिए I'm नहीं here हूँ। to preach God's word, unfailing, perfect word of God. और मैं यहाँ पर हूँ परमेश्वर का वचन जो खरा है, जो कभी भी हारता नहीं, उस वचन को बताने के Because लिए हूँ। Jesus is my life. क्योंकि यीशु मेरा जीवन है I'm living for Him. This is only job I know to do now. और मैं उसी के लिए जी रहा हूँ और यही एक काम है जो मैं करना You चाहता got हूँ। to change your mindset. आपको अपने मन को बदलना You होगा। know something against the perfection of God, you give up. अगर आप जानते हैं कि प्रभु के वचन के विरोध में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो Unless- उसको छोड़ देना है। Unless a sin is not going out, holiness of God cannot enter into your और life. जब तक पाप अंदर से बाहर नहीं जाएगा तब तक पवित्रता परमेश्वर के अंदर नहीं आएगी। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Every pleasures of the world for a few minutes. और संसार के सारे जो है वो मजे कुछ समय के लिए हैं, For a short period. बहुत ही कम समय के हैं। But Jesus said, I will give you everlasting life. आमेन। और यीशु ने कहा कि मैं आपको अनंत जीवन दूंगा। Not only today to the living, और आज के ही दिन के लिए but नहीं, also for eternity with Him forever. और हर दिन के यहाँ पर जब हम चले उसी के लिए नहीं बल्कि अनंत काल का Our जीवन God is जो a आप परमेश्वर के साथ Sanatan बिताएंगे। God. और हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर You है। are a Sanatani in the living God. और आप जीवित परमेश्वर में सनातनी हो। Sanatan means without beginning, without the end. और सनातन का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई There is अंत only नहीं। one Sanatani. His name is Jesus और Christ. सिर्फ एक ही सनातनी परमेश्वर है, उसका नाम यीशु है। Don't be a cowardly people. और इसीलिए आप डरपोक लोग ना बनो। Stand for the truth. आप सत्य के लिए खड़े Truth रहिए। alone set you free. और सत्य ये आपको छुटकारा देगा। Then Bible says, और फिर बाइबल कहता है then you will able. और तब आप कर पाएंगे। When you allow God's word to change your mind, then you are able. और तब जब परमेश्वर आपका नया मन हो जाता है तो आप ये कर So पाएंगे। your capability is in the word. तो इसका अर्थ है कि आपकी जो करने की क्षमता है वो प्रभु के Your वचन में है। ability is in the word. आपकी क्षमताएं प्रभु के वचन में Your है। power is in the word. आपकी ताकत परमेश्वर के वचन Bible says when में the है। mind, the word of God change your mind, then you are able. और बाइबल कहता है जब परमेश्वर का वचन आपके मन को बदल देगा तब आप ये कर पाएंगे। Listen, guys, it's a progressive teaching. और ये उन्नति पाने वाला जो What you शिक्षण able है। for what? और किसके लिए आपको क्षमता You मिल will रही है। test and approve God's will is. और आप परमेश्वर के जो है वो परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को जान Do पाओगे। you know this? क्या आप ये जानते हैं? If you don't know, you are living in sin. और अगर आप जानते नहीं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है तो आप पाप में जी रहे Did हो। I say correct? क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes, 100% correct. हाँ, ये 100% सही No, है। God's word is perfect. और परमेश्वर का वचन खरा है, Reviving your soul. आपके प्राण को नया बनाता है। Your word of God revive your soul. परमेश्वर का वचन आपके प्राण को नया बनाता है। Who is killing our soul? तो कौन है जो हमारे प्राण को मार रहा है? Sins of the devil. शैतान के पाप The wicked, unclean, filthy spirit. और दुष्ट जो है वो गंदी आत्मा। His desire to take people to hell. और उसकी इच्छा है लोगों को नरक में ले जाने He की। desires to make your life miserable. You want to hear you cursing God. और उसकी इच्छा है कि आपको पाप में डाले, आपके जीवन को बदतर बनाए, You know, ताकि आप जीवित परमेश्वर को कोसे, श्राप Behind my दे। car I put Jehovah Rapha. और मेरे कार के पीछे मैंने लिखा यहोवा राफा। God is my healer. और प्रभु जो मुझे चंगा करता है। I drive very perfectly.
और मैंने उसको सही तरीके से लिखा After putting couple of time, my car went touch here and there. और उसको डालने के लिखने के बाद मेरी कार कई बार यहाँ वहाँ जो लगी। You know what devil told me? जानते हैं शैतान ने क्या कहा मुझसे? After you put in the scripture, it happened to you. और ये वचन डालने के बाद आपके साथ ये हुआ। I said to the devil, और मैंने शैतान से कहा, devil, God gave me that. I'm ready to give up also. Doesn't matter. और शैतान ये परमेश्वर ने मुझे दिया है, यदि मुझे इसको छोड़ना पड़ा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Devil also very much alive. और शैतान भी जीवित है। He want to put the thoughts against God into your mind. और वो आपके अंदर प्रभु के विरोध में विचारों को You डालता will है। speak that, you live like that. आप इसके अनुसार बोलेंगे और उसके अनुसार जिएंगे। Believer, listen carefully. विश्वासियों ध्यान से सुनो। Spiritual life is a daily battle. और आत्मिक जीवन एक हर दिन का युद्ध If है। you don't not to fight every day, you will surrender to the sinful life. और हर दिन यदि आप लड़ना नहीं जानते तो पाप में आप अपने आप को डाल देंगे। Then scripture never promise any blessings for you. तो फिर वचन कहीं भी नहीं लिखा कि पाप में रहेंगे Therefore, तो आशीष follow मिलेगी। with understanding. और ये सब कुछ होगा आपकी समझ के अनुसार। Use your head to understand who God is. अपने दिमाग को इस्तेमाल करें कौन है परमेश्वर ये जानने के लिए। Teach yourself to obey God. खुद को आप सिखाए परमेश्वर के वचन को The पालन करने benefit के for लिए। you and for your children. और इसका उपकार आपको और आपके बच्चों God को is मिलेगा। longing to bless you. परमेश्वर की इच्छा है आपको आशीष देने Will की। you have the time to humble yourself? क्या आपके पास समय अपने आप को नम्र बनाने का, Come under the power of Jesus Christ. यीशु के सामर्थ्य में आने का, Come under the power of God's word. परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य में आने Willing to का। understand, willing to obey. आपको जो है वो समझना होगा वो आज्ञा का पालन करने के लिए। So Bible said then you test and approve what God's will is. और बाइबल कहता है जब आप परखते हैं, जब आप उसको जो है वो साबित करते हैं परमेश्वर के वचन को, Yesterday I was परमेश्वर की talking इच्छा को। to Raghu Bhatt. और कल मैं रघु भट्ट से बात कर रहा He था was telling me about his father. और वो अपने पिता के बारे में मुझे बता How रहा his father educated his brother. था और कैसे उसके पिता ने उसके भाई को He said, सिखाया। my father never thought anything other way. और जो है वो उसने कहा कि मेरे पिता ने कुछ और तरीके से हमको कभी नहीं I'm सिखाया। not going to detail of the conversation, मैं उस बातचीत के गहराई में नहीं जा but he रहा, was praising about his father to me. परंतु अपने पिता की बढ़ाई मेरे सामने वो कर रहा था। Good sign, good बहुत sign. अच्छा चिन्ह है। Now you as a child of God, और आप परमेश्वर के संतान होने के born नाते again believer in the word of God. आप नए सिरे से जन्मे हुए विश्वासी है प्रभु के Do you वचन know में। what your father's will? क्या आप अपने पिता की इच्छा क्या है जानते हैं? Question again back to you. दोबारा सवाल आपके पास Do you आता know है। what is your God's will? क्या आप जानते हैं कि आपके परमेश्वर की इच्छा क्या है? Then who is your father? तो कौन है आपका If पिता? God is your father, यदि परमेश्वर आपका पिता है don't you know his nature? तो क्या आप उसका स्वभाव नहीं जानते Don't हैं? you know what is disliking? क्या वो आपको मालूम नहीं कि उसको क्या नापसंद है? This is something very questionable against our faith. और ये कुछ ऐसा है जो हमारे विश्वास के विरोध में सवाल We हम are पर उठता है। following Jesus so many years. हम यीशु के पीछे जा रहे हैं बहुत सालों से। Still you cannot say what is your father's will, how he is, what he wants you to do it. और क्या अभी भी आप नहीं जानते कि आपके पिता की इच्छा क्या है? वो क्या चाहते कि आप क्या करो? One day you have to reply to this. एक दिन आपको इसका उत्तर देना If you होगा। don't know that, यदि आप ये नहीं जानते, by knowing or unknowingly, जानते हुए या अनजाने you में, are promoting the will of the devil. और आप शैतान की इच्छा को जो है वो Can बढ़ावा you दे say रहे amen हैं। to that? क्या आप इसको आमीन That's the कहेंगे? reason church is suffering today. और यही कारण है कि कलीसिया आज कष्ट Many उठा रही है। people in the church, they don't know the will of their father who is in heaven. बहुत सारे लोग कलीसिया में जो अभी तक नहीं जानते कि उसके पिता की जो स्वर्ग में उसकी इच्छा क्या है। We started with the Spirit of God. और उन्होंने शुरुआत की परमेश्वर के Now we are आत्मा से। running our faith in
carnally, fleshly. अभी हम दौड़ रहे हैं जो शारीरिकता में अपने विश्वास को लेकर। This cannot be, my brothers and sisters. ऐसे नहीं हो सकता है मेरे भाई और You बहन। cannot do this. आप ऐसा नहीं कर If सकते। you are a truly a believer, यदि आप सच्चे विश्वासी हैं, you must be able to tell people. आप परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना You must be है। able to tell yourself. आप खुद के बारे में लोगों को This बताना है not pleasing to my Father. और कहना है कि ये कार्य मेरे पिता को पसंद I नहीं will है। not do this. मैं ये नहीं करूंगा। Even I die, I will not do it. मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मैं पाप नहीं That's करूंगा। called faith in God. और उसको विश्वास कहते हैं प्रभु में। Without faith, no one can please God. और बिना विश्वास के कोई परमेश्वर को You can प्रसन्न come नहीं and कर go, but सकता। nothing transform your family and your और lifestyle. आप आएंगे जाएंगे लेकिन कुछ भी जो है आपको बदलेगा नहीं Unless परमेश्वर के a, परिवार में रखने के लिए। unless a perfect word of God enter into your life, allow to revive your soul. और जब तक आप परमेश्वर के खरे वचन को आपके अंदर जाने नहीं देंगे तब तक आपका जीवन परिवर्तित नहीं Then you होगा। are going one step further. अभी हम आगे बढ़ते हैं You will know what is good. तो फिर हम जान जाएंगे कि भला क्या है, You भली know क्या what है। is pleasing to God. अब जान जाएंगे कि परमेश्वर को क्या पसंद है। Now you know it is God's perfect will. I must know God's will. और आप जान जाएंगे कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा यही है कि मैं परमेश्वर के भली और भाग की God's इच्छा को जान जाऊं। perfect will is for you to know the will of God. और परमेश्वर की इच्छा आपके लिए यह है कि आप परमेश्वर की इच्छा को जान जाए। If you know your life standard is changed. यदि आप जानते हैं कि आपके जीवन का स्तर बदल गया Before है, we ever enjoying the vomit, पहले हम उस उल्टी को पसंद करते थे now we say, this makes me unclean, I will not do it. और अभी आप देखकर कहते हैं कि नहीं ये तो मुझे गंदा कर देगा, मैं नहीं करूंगा ये। Remember we repented and baptized many years before. और क्या आप जानते हैं, याद है आपको, आपने पश्चाताप किया था, You बपतिस्मा लिया था confess your बहुत सालों sins, पहले, confess your sins before God. और आपने अपने पापों का अंगीकार किया था प्रभु के सामने। Are you going back and do the same thing now? क्या आप वहीं पर जाकर वही काम पहले के जैसा कर रहे हैं? Then where is your God? तो फिर कहाँ है आपका परमेश्वर? Are we not controlled by the world? क्या हम संसार के जरिए नहीं चलाए जा Even रहे? though we go to church every Sunday? भले ही हम कलीसिया जा रहे हर रविवार को, This cannot be, my brothers and sisters. ऐसे नहीं हो सकता है मेरे भाई। You got to surrender to the perfect word of God. और Go back. आपको परमेश्वर के जो है वो संपूर्ण खरी वचन में जो है समर्पित होना है। The word of God is perfect, reviving the soul. और परमेश्वर का वचन खरा है, वो आत्मा को शुद्ध बनाता That है। means this word of God bring a package of God's mind into your life. और इसका अर्थ है कि परमेश्वर का वचन आपके मन में जो भरपूरी में कार्य करता है। You will go against every current coming against your life. और आप हर एक उस बहाव के विरोध में जाएंगे जो आपके जीवन में आ रहे हैं। Sometimes devil threat you. कई बार शैतान आपको धमकी देता है। तुमको वो करेगा, ये करेगा, वो करेगा। डेविल वो भी यीशु को बोलाता है। यीशु 3 नेल में उसको खत्म कर दिया। हेलो, डर शैतान से आता है। यस, हमारे जीवन में डर को जगह नहीं है। जीसस क्राइस्ट is the Prince of Peace. और यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। When He gives you peace, fear have no place in your life. और जब वो आपको शांति देता है तो फिर डर का कोई जगह नहीं आपके जीवन में। The very peace for the devil under your feet. और वही शांति जो है वो शैतान को पैरों के नीचे डालकर यीशु ने आपको दिया है। How the fear comes? तो डर कैसे आता है? Fear comes through sins. और डर आता है जब हम पाप करते हैं। Sin brings package of devil's thoughts into your life. और शैतान जो है वो पाप जो है आपके जीवन में शैतान के कार्यों को, स्वभाव को You लाता है। are a child of God आप परमेश्वर के बच्चे हैं who thinks better for children more than the parents. और माता पिता से बढ़कर अपने बच्चों के लिए कौन अच्छा सोच सकता God है? is a father of your spirit. परमेश्वर आपके आत्मा के पिता हैं। His word always for your promotion,
and for your identity and your recognition. और उसके वचन हमेशा आपके उन्नति के लिए, आपकी पहचान के लिए हैं। Go after God. और परमेश्वर के पीछे चले। Second blessing you find in this word. और इस वचन में आप दूसरी आशीष पाते हैं, Importance of knowing God's word. परमेश्वर के वचन को जानने की मुख्यता। Word of the Lord is trustworthy. परमेश्वर का वचन नियम विश्वास योग्य है। Here one word is what you call statutes. और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के नियम, Statutes mean group of people made a law. और नियम मतलब कि एक गुट लोगों के मिलकर कुछ नियम कानून को The बनाया। word of God is in your hand. It is given to you by the Father, Son and the Holy Spirit. और यदि परमेश्वर का वचन जो आपके हाथों में, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के जरिए आपको दिया गया है। It is a written law of the Lord given to each one of you. और ये लिखा हुआ कानून है, जो नियम है, जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। Every time when you listen to God, you surrender into Father, Son and the Holy जब भी Spirit. आप परमेश्वर की सुनते हैं, आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा को सुन रहे So हैं। whose word you're listening is very important. तो किसके वचन आप सुनते हैं वो बहुत मुख्य है। Whoever word you listen, you become like them. जिसके बात आप सुनेंगे आप उसके जैसे बन जाएंगे। If you make a friendship drunkard, you become another drunkard. यदि आप शराबी की अगर बातों को सुनेंगे तो आप शराबी बन जाएंगे। You make a friendship with a gossiper, you become another gossiper. यदि आप चुगली करने वाले की बातों को सुनेंगे तो उसके जैसे चुगली वाले You बन go with the जाएंगे। people speak against the church, you become one among them. यदि आप ऐसे लोगों से बातचीत करते जो कलीसिया के विरोध में, तो आप भी वैसे बन Listen जाएंगे। always whom you are listening to. तो ध्यान से सोचे कि आप किसकी सुन रहे हैं हर दिन। Every word has a spirit. हर एक वचन में एक आत्मा है। I said every word has a spirit. और मैंने कहा कि हर एक वचन में आत्मा है। Even my preaching has intention. और मेरे प्रचार में भी एक उद्देश्य My है। intention to see you become a disciple of Jesus, fearlessly standing for और Him. मेरी जो उद्देश्य है प्रचार का कि आप परमेश्वर के वचन को सुने और उसके चेले बन जाए। Now Bible says God's word is, the word of the Lord is trustworthy. और वचन कहता है कि परमेश्वर का जो नियम जो है वो विश्वास योग्य है। There is no one trustworthy in the world. और कोई विश्वास योग्य नहीं संसार में। We love and respect everybody, और हम सबसे प्रेम करते, सबको आदर but देते we हैं, don't trust anyone like God. परंतु हम परमेश्वर के जैसे किसी को भी किसी के ऊपर अपना भरोसा One नहीं day I called a रखते। worship team to come for one evening meeting. और एक दिन में हाल ही में मैंने हमारे आराधना के गुट को बुलाया घर I पर told them I'm not कुछ depending. बात करने के I लिए। said I'm not depending on you, मैंने कहा मैं आप पर निर्भर नहीं हूँ, but I love and respect you. I'm purely depending on God to see churches going forward. परंतु मैं परमेश्वर पर निर्भर हूँ पूरी तरीके से। I और made it. कलीसिया की उन्नति I के लिए मैं made it प्रभु को very देखता हूँ। clear. और मैंने साफ साफ बता But दिया। nobody is trustworthy as God. और जैसा परमेश्वर वैसा भरोसे के योग्य कोई नहीं। But we love and respect everybody. परंतु हम सबसे प्रेम करते, सभी को आदर The देते। place of honor, respect that always give to God only. और जो आदर सम्मान का स्थान है वो हमेशा हमको प्रभु को ही देना I है। want you also to do the same thing. और मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसा करें। I'm not the boss, not at all. मैं मालिक नहीं हूँ। I'm fully aware as I'm standing here. और जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं इस I बात को believe जानता हूँ। I'm a God's servant. मैं विश्वास करता हूँ कि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। God gives me the word, I'm delivering it to you. परमेश्वर मुझे शब्द देते हैं, मैं आपके सामने उसे लाता I'm हूँ। not any human servant to anybody. और मैं कभी किसी मनुष्य का सेवक नहीं I'm a बना। servant of God. I have no fear to preach God's और word. मैं परमेश्वर का सेवक हूँ और मुझे कोई डर नहीं प्रभु के वचन को Whether प्रचार you करने love के me, लिए। hate me, it doesn't matter to me. चाहे आप मुझसे प्रेम करें, नफरत करें, कोई फर्क नहीं I पड़ता। know the road I came till today. और मैं जानता हूँ उस रास्ते को जिससे मैं चलकर यहाँ It तक was आया हूँ। very terrible roads. और बहुत ही बदतर था वो So समय। much of deception on the road. बहुत सारा धोखा मिला उस रास्ते So पर। many people laugh at you, backbite behind you. और बहुत सारे लोग हंसे आप पर, बहुत सारे लोगों ने आपकी निंदा की But only पीछे। one name held my hand.
परंतु एक ही नाम ने मेरे हाथ को That पकड़ा, is the name of Jesus Christ. और वो नाम था यीशु मसीह का I will नाम, remain loyal to that name. और मैं उस नाम के लिए सच्चा There is रहूंगा। nobody worthy of Jesus और Christ. यीशु के स्थान लेने के लिए कोई भी योग्य नहीं है। I want you also to be like me. और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे जैसे Let बने। Jesus alone be the trustworthy God in our lives. और यीशु मसीह अकेले हमारे जीवन में भरोसे के योग्य Never बने। despise God's word to please wicked sinners. और कभी भी परमेश्वर के वचन को ठुकराए नहीं पापी से लोगों को खुश करने के लिए। Your blessings in the word. आपकी आशीष वचन में है। Word is Amen. God. और परमेश्वर वचन परमेश्वर है, God is the word. और परमेश्वर वचन Now है। you listen to God's word. अभी आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, It is trustworthy for you. और वो आपके लिए भरोसे के योग्य So हो। put your faith in Jesus और Christ. अपना विश्वास यीशु में डाले, Put your faith in God's word. और परमेश्वर के वचन पर अपना विश्वास Sometimes डाले। people say Jesus, Jesus, Jesus. Never do anything according to God's word. और कई बार लोग यीशु 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 कहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार कभी काम They नहीं are करते, possessed with lies. और वो लोग झूठ से भर गए If हैं। your truth in you, stand like this anywhere. और यदि आपके अंदर सत्य है तो आप हिम्मत से खड़े रहेंगे कहीं भी जाओ। Truth alone set you free. और सत्य ये है जो आपको छुटकारा If देता truth है। is not, you are bound by your habits. और यदि सत्य नहीं होगा तो आप अपनी आदतों से बंधे हुए Remember, रहेंगे। Jesus you can only find in the word. और याद रखें कि यीशु मसीह का नाम सिर्फ आप वचन में When पाएंगे। you said Jesus, your life had to match with it. और जब आप यीशु नाम उच्चारते हैं तो आपका जीवन उससे मेल Don't रखना use है। Jesus' name to cover up your wrong deeds. और अपने खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए यीशु का नाम मत ले। Jesus is not cheap. और यीशु मसीह सस्ते नहीं है। You consider you're better than Jesus. That's not Jesus. That's a demon, the devil, unclean, filthy और spirit. यदि आप यीशु से बढ़कर खुद को समझ रहे तो वो यीशु नहीं बल्कि वो शैतान है जो गंदगी का Jesus भगवान है। is holy. यीशु मसीह पवित्र है, He makes you holy. वो आपको पवित्र He'll बनाता है, change your mindset. वो आपके मन को बदलता He'll है, give you values to live on. और वो आपको कुछ अच्छे सिद्धांत देता है जीने Jesus के लिए। Christ is God. यीशु मसीह प्रभु है। You आमेन। must know Him personally. आपको उसको स्वयं जानना है You will व्यक्तिगत know रीति से। Him only through the Word of God. और उसको आप जानेंगे सिर्फ वचन के द्वारा। Spend your time in studying the Scripture. अपना समय बिताइए वचन को पढ़ने में। Whatever you do in the name of the Lord, that should build the church. और जो कुछ भी आप यीशु के नाम से करेंगे वो कलीसिया को बांधना Your चाहिए। faith is not building the church, you are not living in faith. और यदि आपका विश्वास अगर कलीसिया को नहीं बांध रहा है तो आप विश्वास में नहीं Jesus हो। said, I will build my church. यीशु मसीह ने कहा कि मैं मेरी कलीसिया को बांधूंगा। Later he went and sacrificed himself on the cross to build the church. और बाद में हम देखते हैं उसने खुद को लटका दिया उस क्रूस के ऊपर। Foundation of the church is his holy blood. और जब कलीसिया को बांधा गया उसके पवित्र लहू से। When you say you trust in God, और आप कहते हैं कि आप प्रभु के ऊपर भरोसा is करते it your हैं। life useful to build the church? और क्या आपका जीवन कलीसिया को बांधने के लिए If इस्तेमाल हो रहा not, है? which God you are referring to? तो फिर नहीं हो रहा है तो कौन से परमेश्वर के My पीछे जा रहे Bible हैं? doesn't teach me that. मेरा बाइबल ये नहीं सिखाता है। Jesus died and resurrected to build the church. यीशु मसीह मरे और पुनः जीवित हुए कलीसिया को बांधने के Out लिए। of the action, you born. और उस कार्य के द्वारा आपका जन्म Out हुआ। of the action today, you occupied chair in the house of और God. उस कार्य के द्वारा आज आपको एक कुर्सी मिल गई। Let us have a right thinking in your mind. तो अपने मन में एक सही सोच Because रखें। thinking being a lifestyle. और क्योंकि ये सोच ही आपको एक जीवन का The thinking is शैली not दे based देता है। on God's word. Your life shall always go against the church. यदि ये वचन के अनुसार अगर आपकी सोच नहीं होगी तो आपका जीवन हमेशा कलीसिया के विरोध I में have जाएगा। so much to say on this regard. और इस वचन को लेकर मुझे बहुत कुछ है मेरे But पास I am बताने going के लिए। forward. मैं आगे बढ़ूंगा। And also Bible और says, बाइबल कहता है this word makes the voice simple. और ये वचन जो है वो आपको जो है वो साधारण बनाता Are है, you a pandit through the word of God? बुद्धिमान बना देते हैं You साधारण become, लोगों if को। you are, then you become servant in the house of God. और यदि आप हैं तो परमेश्वर के सेवक बन जाएं। Your knowledge in God should not make you complicated आप- and become a silly in lifestyle. आपका ज्ञान प्रभु में आपको
दुविधा वाले ना बनाए, बल्कि आपको एक बुद्धिमान The साधारण सा word व्यक्ति of God बनाए। will untie every knot the devil put in your mind. और परमेश्वर का वचन हर एक उस गांठ को खोलेगा जो शैतान ने आपके मन में डाल दिया Word है। of God helps you to enjoy God. और परमेश्वर का वचन आपको परमेश्वर में आनंदित होने के लिए True मदद believers करता है। always relational. और सच्चे विश्वासी हमेशा जुड़ जाते हैं। True believers always speak the truth to one और another. सच्चे विश्वासी हमेशा सत्य को चुनते हैं। Sometimes I see people are so cunning and crafty. कई बार मैं देखता हूँ लोग बहुत ही चालू होते हैं, चालाक होते I हैं। said to my God, when they're going to change? मैं कहता हूँ खुद से कि प्रभु वो कभी बदलेंगे। So many messages I heard. कितने सारे संदेश मैंने Yet they सुने, pretend to be all right, but they're not obeying your word. और फिर भी वो लोग दिखावा करेंगे कि वो सही है, लेकिन वचन का पालन नहीं I करते। cannot come and complain to you, मैं आकर आपको शिकायत नहीं कर but I'll सकता। complain to God. मैं परमेश्वर को शिकायत He करता हूँ, has to help me. उसको मेरी मदद करनी So the होगी। preach to the people disobey God. और उन लोगों को प्रचार करने के लिए जो प्रभु के वचन का You do अनादर करते when हैं। you disobey God, you try to intimidate people who obeys God. और जब कभी भी हम परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, वचन का पालन नहीं करते, तो जो पालन कर रहे हैं उनको हम दबाने की कोशिश Word of करेंगे। God makes your life simple. परमेश्वर का वचन आपके जीवन को साधारण बनाता है। If the parents are loving, children enjoy the freedom. यदि माता पिता प्यारे हैं तो वो घर में बच्चे जो है आनंद मनाएंगे। Bible says, बाइबल कहता है father and mother may forsake you. और हो सकता है कि माता पिता आपको त्याग दे, करेगा नहीं, हो सकता है, rare story case. और बहुत कम ऐसे होता है कि हो गया, God says, I will not forsake you. परंतु परमेश्वर कहते हैं कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। I'm Amen. not saying you parents are bad. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप माता पिता जो है यहाँ पर बुरे If you हैं। don't have a God with you, may mistreat because your child believe in Jesus Christ. यदि आप अगर परमेश्वर में नहीं है तो हो सकता है कि आप अपने बच्चे के साथ बुरा व्यवहार करो, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास God कर is रहा है। assuring to you, I will not forsake you. परमेश्वर आपको बता रहे, यकीन दिला रहे कि I मैं will आपको नहीं Give त्यागूंगा, you the grace to overcome your parents' insult. और मैं आपको अनुग्रह दूंगा जो आपके माता पिता ने आपका अनादर किया उससे बाहर आने Your के लिए। parents are not the owner of your life. आपके माता पिता आपके बच्चों के मालिक नहीं है। Jesus Christ is the owner of every life. आपके माता पिता आपके जीवन के मालिक नहीं, बल्कि यीशु मसीह You आपके know मालिक है। what I said to you to understand 8 years took. और ये बात जो है मैं आपको समझाने के लिए मुझे 8 साल लगे, After marriage 8 years, I did not have children. और शादी के 8 साल तक बच्चे नहीं थे हमारे। 8th year, God is showing me vision. I'm going to give you a child. और 8वें साल में परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया कि मैं तुमको बच्चा दूंगा। That's where my first son is born. और इसी तरीके से मेरे पहले बेटे का जन्म हुआ। Now understand, every life belongs to God. तब मैं समझ गया कि हर जीवन परमेश्वर की ओर से आता है। If you have a children, यदि आपके बच्चे हैं, teach them God's way. उनको परमेश्वर की बातों को सिखाओ, Obey God's word before them. और उनके सामने परमेश्वर के वचन का पालन You करो। obey God's word before them. आप उनके सामने वचन का पालन And करो। then one day children will say, my papa jhutha hai. नहीं तो बच्चे एक दिन कहेंगे कि मेरे पिताजी झूठे हैं My mama is jhuti hai. और मेरी माँ झूठी है। तुम्हारा सब गए उधर भी चला गया. Correct? If the child is failed, who is responsible? यदि बच्चा हार गया तो कौन जिम्मेदार है? Parents. माता पिता जिम्मेदार। Child is a gift from God. और बच्चे तो परमेश्वर की ओर से वरदान है। Love it, take care of it, teach it. और उससे प्रेम करे, उसका ख्याल रखे, उसको सिखाए। Third importance of God's word. और तीसरा परमेश्वर के वचन का मुख्यता, The precepts of the Lord is right. और जो परमेश्वर के जो उपदेश है वह सिद्ध है। What is the proof? क्या साबित करता है? Giving joy to your heart. और वो आपके हृदय को आनंदित कर देते As I am हैं। preaching, is the joy of the Lord increasing? और जैसे मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ, क्या आपके अंदर प्रभु का आनंद बढ़ रहा है? Oh, मुंह में नींबू आए क्या? हैं?
मुख में, आई एम नॉट योर एनिमी, मैं आपका दुश्मन नहीं, आई एम अपॉइंटेड बाय गॉड, preach like this before you, और मुझे नियुक्त किया परमेश्वर ने इस तरीके से प्रचार करने for के the लिए, benefit of you and your children. आपके बच्चों के और आपके भले के लिए। Hello, this God given me appointed time. प्रभु ने मुझे ये नियुक्त समय दिया है, So I'm teaching. तो मैं सिखा रहा हूँ, So God to raise you up for His glory. और परमेश्वर आपको बढ़ाए अपनी महिमा के So लिए। what only one thing right in your life, it is not the signboard on the road, which is the word of God. और जो सही है आपके जीवन के लिए सिद्ध बात, ये रास्ते पर के चिन्ह बोर्ड नहीं, बल्कि आपका परमेश्वर का ये वचन It है, is right, और जो सिद्ध है, gives you joy when you obey it. आप जब उसको पालन करते हैं, आपको आपके हृदय को आनंदित कर When you देता है। drive, you see a signboard. जब हम गाड़ी लेकर जाते हैं, हम रास्ते के किनारे साइन बोर्ड्स देखते हैं। Some people doesn't obey. कुछ लोग उसका पालन नहीं करते। Some youngsters, I see them, believers, never wear the helmet. और कुछ जवान लोगों को मैं देखता हूँ, विश्वासियों को कभी हेलमेट नहीं पहनते। You better change your lifestyle. अपने जीवन को बदल दीजिए। किसको दिखाने का तुम्हारे सिर? हाँ, रोड को दिखाने का, लड़की को दिखाने का, तुम्हारा मुंह में क्या है? हाँ, one boy fell on the bridge, died on the spot. Say, और एक लड़का पुल के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, वो नीचे गिर गया। so many young people dying on the road. बहुत सारे नौजवान लोग मर रहे हैं रास्ते के I don't किनारे। want to conduct a burial service or such. और मुझे ऐसे लोगों के अंतिम संस्कार को भी नहीं करना है। I want to see you living into the fullness, और मैं देखना चाहता हूँ कि आप भरपूरी में, glorifying the Lord Jesus. भरपूरी में आप प्रभु का आनंद ले, परमेश्वर की महिमा करते हुए। The signal say turn to the right. Amen. Person the turn to the left. Where you will give? You will be श्मशान में पहुंचेगा. अगर Right. सिग्नल दिखा रहा है दाएं जाना, आप बाएं मुड़ जाएंगे तो फिर श्मशान में मिलेंगे। Listen carefully. Word of God is right. और परमेश्वर का वचन सिद्ध है। If you turn to left or right, success will not come. यदि आप दाएं बाएं मुड़ जाएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। That's why God said to Joshua. और यही परमेश्वर यहोशू से कहते हैं। Behind Joshua, lakhs of people are standing. और यहोशू के पीछे लाखों लोग खड़े हैं। Joshua was a young man in the ministry. और सेवकाई में यहोशू एक नौजवान व्यक्ति था। God said to him one thing. परमेश्वर ने उसे एक बात कही, As I was with your senior pastor Musa, I will be with you. और जैसे मैं आपके जो वरिष्ठ पासवान मूसा के साथ था, वैसे मैं आपके साथ रहूंगा। Wherever you put your feet, I will give to you. और जहाँ भी आप अपने पैरों को रखेंगे, मैं वो जगह आपको दूंगा। Today, believers, when the 100 rupees come in the hand, they act like a Tata Ambani. Shame for you, shame. How are you Abhi- going to experience God's fullness? और अभी विश्वासी के 100 रुपए भी आ गए तो टाटा और अंबानी के जैसे बर्ताव करते तो Is it कैसे your- सफलता Is मिलेगी? your money bigger than God? क्या आपके पैसे परमेश्वर से बड़े हैं? When you met God, what you had in your hand? और जब Don't आप forget, परमेश्वर के पास आए, शुरुआत में क्या था आपके don't पास? forget the way God raised you up. और कैसे परमेश्वर ने आपको आगे तक बढ़ाया, वो कभी ना भूले। Be humble always before God's name. और हमेशा प्रभु के नाम के सामने आप God नम्र will बने। bless you beyond your thinking और imagination. परमेश्वर आपको आशीष करेंगे आपकी सोच से भी बढ़कर। God said to Joshua only one thing. परमेश्वर ने यहोशू से एक बात Do कही, not turn to left or right from my word. और मेरे वचन से आप दाएं बाएं ना मुड़े। Do what I say. जो मैं कहता हूं आप करें। Enemies will serve you. और शैतान दुश्मन आपकी जो सेवा करेंगे। No enemy will stand up against you. कोई भी दुश्मन आपके विरोध में खड़ा नहीं रहेगा। You believe in the same God? क्या आप उसी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? Then believe God's word is right for you. तो विश्वास करें कि परमेश्वर का वचन आपके लिए सिद्ध If है। you don't do what God says, you going into a wrong direction. अगर आप वो विश्वास नहीं कर जो परमेश्वर कह रहे, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। What is immediate proof? और क्या है तुरंत उसका सबूत? This will be absent. और जो आनंद है प्रभु का, वो नहीं रहेगा। Some people when they come to church, God touch. ओ क्या रे वो? ये क्या है? चर्च में तुम्हारा आनंद मर जाता है?
क्या सुनने का आया? When you come to church, you must be, I'm going to my papa's house. Yes, amen. I will meet my God. And the Lord will speak to me. जब कलीसिया में जब आप आते I हैं तो will आपको worship Him today. आनंद करना है कि God मैं मेरे will पिता touch के me. घर जा रहा हूँ The Lord will touch me. और परमेश्वर मुझे छुएंगे आज That's your dhan sambati. और वही याद आपकी रखो। धन संपत्ति है बराबर याद रखो। और याद रखिए आपको बराबर धन समृद्धि बैंक में वो नहीं है। प्रभु को उपस्थिति आपको ऊपर नहीं। आमेन यस प्रभु यीशु का समझदारी मन में आना चाहिए, नहीं तो गाड़ी ऐसा जाएगा। सुनो मैं क्या बोलता, बराबर सीधा बोलता है। When you do what is right, your joy will increase. जब आप जो सही है सिद्ध कार्य करेंगे तो फिर आपको आनंद मिलेगा In the midst of all the problem, you will smile. और सारे कष्टों के बीच में भी आप मुस्कुराएंगे You will say, God will help me. और आप कहेंगे कि प्रभु मेरी सहायता This करेगा far God helped me. यहाँ तक परमेश्वर ने मुझे संभाला Through this problem, I'm going to get another testimony. और इस कष्ट के द्वारा मुझे एक और गवाही I मिलेगी will praise the Lord more and more. और मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा और If you don't encroach into devil's territory, यदि आप शैतान के क्षेत्र में यदि आप पैर रख रहे हैं नहीं तो devil encroach in your territory. यदि आप उसके क्षेत्र को नहीं पाएंगे तो फिर वो आपके क्षेत्र में प्रवेश Better you करेगा attack the devil और इसी तरीके से आप शैतान को हमला कर by सकते हैं doing what is right. जो सिद्ध है वह कार्य You know करके why some people get so much angry? क्यों जानते हैं कि कुछ लोगों को जल्दी गुस्सा आता They है are run short of ideas. क्योंकि उनके पास विचारों की कमी है People know their God. They stand like a lion. और जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वो सिंह के समान खड़े रहेंगे I make one jab, you are finished. और एक को अगर कूद जाएंगे तो खत्म कर देगा You are inside of a lion of Judah. Jesus is inside. और आप जो है वो यहूदा के राजा के अंदर है, जो You यीशु के don't अंदर be है afraid of the threat of the devil. आप शैतान के धमकी से डरेंगे नहीं You have a victorious God inside. आपके अंदर जयवंत परमेश्वर है You will not Amen. lose this life, but you will win this life. आप इस जीवन में हारेंगे नहीं बल्कि आप इस जीवन में जीत जाएंगे Jesus given you life, not the death. और यीशु ने आपको जीवन दिया है मृत्यु नहीं When the child is born, child have to grow. और जब बच्चे का जन्म होता है उस बच्चे को बढ़ना पड़ता If है you believe in Jesus, you have to grow. यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं आपको बढ़ना होगा Fourth benefits. और चौथा उपकार The commands. The fear of the Lord is pure. और परमेश्वर का भय जो है वो निर्मल है My Bible पवित्र है। says, word of the Lord is radiant. और मेरा वचन परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि परमेश्वर Both same, say different version, no problem. The word of God is pure, enduring forever. और यहोवा का भय पवित्र है वह अनंत काल तक स्थिर रहता है Oh, sorry. Okay, you're correct. was looking. Okay, The good. commands. Okay. The commands of the Lord is radiant. और परमेश्वर के जो आज्ञा है वो निर्मल है What is you going to giving light to your eyes? वो आपके हृदय को आंखें देती है आपको क्या दिखता है? और जो आंखों में ज्योति ले आती है तो आपको क्या दिख रहा है ओ इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। तुम्हारा अंदर क्या है? दिखता नहीं? आपका अंदर कौन है? यीशु सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो रुको अभी हम लोग क्या बोलते हैं? ओ इतना बड़ा, उतना बड़ा, उतना बड़ा, बोल के हमको छोटा बना दिया, राइट? Hallelujah, praise the Lord, you said that. Bible says the word of God is radiant. और बाइबल कहता है कि परमेश्वर का आज्ञा जो है वो निर्मल है What is the Hindi word? निर्मल है, निर्मल बोला तो उसमें कुछ गलत नहीं, ऐसा है निर्मल. Bible says those who are pure in heart,
they shall see God. और बाइबल कहता है जो अपने मन के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। अभी बिलीवर बोलते मैं ये स्वर्ग में जाएगा, तुमको यीशु को अभी दिखता है क्या? अभी दिखा नहीं तो स्वर्ग में दिखाएगा नहीं, ये स्वर्ग नहीं हो सकता है। Those who are pure in heart, they shall see. What does that mean? और जो मन के शुद्ध है वो प्रभु को देखेंगे, उसका अर्थ क्या है? When you are, there is no glimpse of evil against God. In every meeting, you shall experience God. Jesus said, 2 or 3 gathered in my name, I will be present in that assembly. और जब आपका मन शुद्ध है, इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर को जरूर देखेंगे। जैसे यीशु ने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मेरी उपस्थिति वहां पर होती So है। you and I should keep our heart pure. तो हमें और आपको अपना जो मन जो है वो निर्मल I'm रखना है। not saying you're going to be perfect, और मैं ये नहीं कहता कि आप उत्तम बनेंगे, but I'm saying you have the vision in your mind toward perfection. परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास एक लक्ष्य होगा कि मुझे सिद्धता की ओर When चलना I है। have a vision of perfection, I give up all these unwanted things coming against me. और जब मेरे पास एक लक्ष्य होता है कि मुझे सिद्धता की ओर जाना है प्रभु के, तो सारी बेकार की जो चीजें आती है, जो पाप आते हैं, उसको मैं नकारूंगा। Why do you need light for your eyes? और वचन कहता है कि आंखों में ज्योति ले आती है। Where's Samuel? Samuel है ना? आप Samuel है ना? Can you close your eyes full tight? Can you run from there to here without falling? Want to try? Huh? I'll remove all people first. No one dare to do that. कोई नहीं कर पाएगा ये। He knows he will not reach here. उसको मालूम है कि वो यहाँ तक पहुंचेगा Before नहीं, यदि he is आंखों को reaching बंद here, करके दौड़ेगा तो। He will be fallen and bleeding. और He's fallen and bleeding. और यदि वो करेगा कोई तो वो गिर जाएगा, खून आ जाएगा। Your eyes, spiritual eyes, needs the glory of God. और आपके आत्मिक आंखों को परमेश्वर की महिमा की जरूरत है। Jesus Christ is a light. और यीशु मसीह उजाला है। In him, no darkness at all. उसके अंदर कोई भी अंधकार नहीं है। Jesus Christ is a light. और यीशु मसीह जो है उजाला है। Amen. Then Jesus looked at Ashoka and said, you are the light. और फिर यीशु ने अशोक को देखकर कहा, तुम उजाला हो, तुम प्रकाश हो। मेन स्विच बंद मत करो। है मेन स्विच? विजय, you are the light in your ship. In a ship more, वो लाइट नहीं, वो लाइट में पीता बड़ा का बड़ा। ये लाइट नहीं है। This light प्रभु को उपस्थिति है। Amen. खुदा का रोशनी है। Yes. When you have the light of God in you, darkness will be expelled. और जब आपके अंदर प्रभु का उजाला होगा तो वो अंधकार निकल जाएगा। Light is powerful. और जो उजाला सामर्थ्य है, Darkness cannot penetrate. तो वहां पर जो है अंधकार नहीं आ पाएगा। When you have God's spirit inside of you, जब आपके अंदर प्रभु की आत्मा होगी, प्रभु का रोशनी and when you have in you, और जब परमेश्वर का प्रकाश जब आप में है, that रोशनी is a light of your eyes. और वो ज्योति जो है वो आपके आंखों में आ जाएगी। What a future waiting for us. और कितना सुंदर भविष्य हमारे लिए रुका है। As the day passing by, our life get better and better. और अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, हमारा जीवन बेहतर से बेहतर हो रहा और है। आमीन बोल सकते हैं क्या? Amen. वो बोलने की मुश्किल पड़ा है क्या? आमीन बोलते रहो। आमीन बोलो तो मैं ब्रेक मारा, मैं खा लिया। आमीन मतलब कि मैं दे रहा हूं और आपने उसे खा लिया। ऐसे सुनते सुन के ब्रेक मारो, खाते रहो, अंदर जाएगा प्रभु का आत्मा, नजर बराबर हो जाएगा। Yes, Amen. amen. Okay, I think I will finish it here. So you got another 4 blessings are there. और 4 आशीषें बची हैं। You go home and read and come. और आप घर जाइए, पढ़िए और आ जाइए। Word of God makes us great people. और परमेश्वर का वचन हमको महान बनाता है। Now let us read verse. Where am I? You read 11 as a conclusion.
उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। Did you hear that? क्या आपने सुना? Read it again. उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। Through the word of God, God will warn his servants. और परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर अपने दास को चेतावनी देता है। What does warning mean? चेतावनी देना मतलब क्या? Information about the danger. आपको खतरे के बारे में जानकारी देना। You see many transformed by electricity department. Danger, नजदीक मत आओ. और जैसे कई बार जो इलेक्ट्रिसिटी उनके जो है वो जो व्हाट इज दैट ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं और वहां पर लिखा जाता है कि खतरा है, यहाँ मत आओ। हाँ पर मैं जाएगा उधर भी रहेगा. मालूम पड़ा क्या? That's called warning. Now you got the message of the warning, blessing, everything you heard. अभी आपको उपदेश मिला सुनने को, चेतावनी मिली सुनने को। That's the way God directing you. इसी तरीके से प्रभु आपका मार्गदर्शन कर रहे Then हैं। says here, और फिर वचन कहता है, by keeping God's word, there is a great reward. और परमेश्वर का वचन पालन करने से बहुत ही बड़ा आपको पुरस्कार मिलेगा। Who's saying this? और किसने कहा? Sanatana Guru. और जो हमारा सनातन गुरु है सर्वशक्तिमान खुदा यीशु. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु। Say you by honoring my word, I will give you reward. और परमेश्वर कह रहे यदि आपने मेरे वचन का पालन किया तो बड़ा प्रतिफल आपको मिलेगा, पुरस्कार Sometimes I see मिलेगा। people in the church, कई बार मैं देखता हूँ खलीसिया में लोग, hand is very small. हाथ बहुत छोटा है, 10 रुपए आगे नहीं जाता है. 10 रुपए के आगे नहीं जाएगा। 20 रुपए का माल तो और मटर का 20 रुपए आता अंदर. खत्म हो गया 20 रुपए. और 20 रुपए डालना मतलब कि वो भी पूरा हत्या किया हुआ, पूरा खत्म हो गया 20 रुपया। But depend on those people, how the church will go forward. अगर उन लोगों के ऊपर हम निर्भर रहेंगे तो कलीसिया कैसे आगे जाएगी? कैसे पास्टर क्या खाएगा? वो भी बराबर बात है ना. पास्टर गया तो नहीं गया तो चलेगा. और क्या? हाँ, ये क्या तरीके? What the God says, I will reward you. परमेश्वर कहते हैं मैं आपको प्रतिफल दूंगा, पुरस्कार दूंगा। How big is God's hand? तो परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। आसमान का नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है गाना प्रभु। क्यों गाता है? यीशु तेरा नाम आसमान मान के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम। यीशु झूठ नहीं बोलता है. यस, आमेन। God says, I will give you great reward. परमेश्वर कह रहे कि मैं आपको बड़ा प्रतिफल दूंगा That is my future. और यही मेरा भविष्य है। I'm not depending on anybody. मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ This book is my future. और यह पुस्तक मेरा भविष्य है। Last 24 years I'm preaching. और पिछले 25 साल से मैं प्रचार कर रहा God हूँ। is good. परमेश्वर बहुत अच्छा है। God is good. परमेश्वर अच्छा है He will do it what is promised. और जो कुछ भी उसने वादा किया उसको वो करेगा। Shall we stand together? हम सभी खड़े हो जाएं। I want you to make a prayer for yourself. आप खुद के लिए एक प्रार्थना करें। 60 seconds. 60 सेकंड के लिए You pray for yourself. अपने लिए प्रार्थना करें। Lord, help me to understand your word. प्रभु मेरी मदद कर आपके वचन को समझने के लिए। You pray for 30 seconds for yourself. आप 30 सेकंड के लिए खुद के लिए प्रार्थना Then I'll करें। pray and release you. और तब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आपको जाने दूंगा। हालेलुया जीसस। प्रभु धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे राजा, तू महान है मेरे खुदा, तू महान है मेरे यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तेरे वचन को आदर देने के लिए सीखा। आए हर एक को परमेश्वर राजा तेरे वचन का परमेश्वर राजा अनुभव मिले प्रभु। जीवदावा तुका धन्यवाद राजा, तुका उपकार बेटे तारे पिता प्रभु। बापाच्या नावाची महिमा करता येशू राजा,
पापा। Loving Father, in Jesus' name, प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से give us, Lord, willing heart and mind. प्रभु हमें परमेश्वर एक सिद्ध इच्छा और हृदय So दे, we never look backward. ताकि हम पीछे मुड़कर ना We दें। will fix eyes on you, Jesus. प्रभु हम आपके ऊपर अपनी आंखों को लगाए। You are the perfecter of our faith. प्रभु आप हमारे विश्वास को पूरा करने वाले Lord, हैं। what you began, प्रभु जो आपने शुरुआत की है Lord, you finish it. आप उसे पूरा कर रहे हैं। Help us to overcome प्रभु हमारी मदद करके every weakness and struggles in life. हर एक संघर्ष हर एक We कमजोरी want के to ऊपर see जीत your word पाएं। being displayed in our प्रभु हम lives. देखना चाहते हैं आपके वचन को हमारे जीवन के ऊपर So दर्शाए the जाए, world can see Jesus is alive. ताकि संसार देख सके कि यीशु मसीह जीवित है। God, you bless all of us. प्रभु हम सबको आशीष, Your presence go with your people. प्रभु आपकी उपस्थिति आपके लोगों के Let them साथ minister to others in for your glory. प्रभु हर एक को परमेश्वर आपकी महिमा के लिए पर में लोगों को Bless चलाए। them and use them, Lord. प्रभु ने आशीष कर उनको We इस्तेमाल give glory करें। and praise प्रभु हम आपको स्तुति महिमा in दें। Jesus' name. यीशु के नाम से God's people say, आमेन। Amen. God